क्लब के बाहर एक कार रुकती है और 3 हैंडसम लड़के कार से बाहर निकलते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, यार क्रिश, तुझे नहीं लगता हमें उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था? ऐसे अचानक वो हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हम कभी उन्हें अकेले एंजॉय करने नहीं देते। अजय की बात सुन क्रिश कहता है, कुछ नहीं होता है। कभी तुम दोनों को भी अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। अपनी पत्नियों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। हर वक्त बस काम काम करते रहते हो। क्रिश की बात सुन अजय उसे घूरने लगत है, पर अर्जुन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जब निशा ने अर्जुन को फोन किया था तब अजय और क्रिश अर्जुन से किसी डील की बात करने के लिए आए थे। निशा ने अर्जुन से क्लब जाने की परमिशन मांगी तो अर्जुन को निशा की बात सुन थोड़ी हैरानी हुई। इसलिए अर्जुन ने घर की लाइव फुटेज चालू कर दी थी, जिसमें सभी हाल में बैठे निशा को उम्मीद से देख रहे थे और निशा अपने उंगलियों को क्रॉस किया फोन पर अर्जुन से बात कर रही थी। अर्जुन ने निशा को क्लब जाने की परमिशन दे दी थी। अर्जुन के हाँ कहते ही निशा फोन काट देती है और सभी परमिशन मिलने पर खुशी से नाचने लगते हैं। कृतिका रोहन की तरफ देखकर कहती है, रोहन, मैं काजल को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ, फिर सभी मिलकर जाएंगे। रोहन कहता है, ठीक है भाभी, और सभी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। अजय अर्जुन से कहता है, तुमने इतनी जल्दी परमिशन दे दी, मानना पड़ेगा, शादी होने के बाद तुम भी बदल रहे हो। अजय की बात सुन क्रिश तुरंत कहता है, सिर्फ एक के लिए। क्रिश की बात सुन अजय मुस्कराने लगता है। क्रिश अर्जुन और अजय की तरफ देखकर कहता है, क्यों ना हम भी चले, इसी बहाने हमें पता चल जाएगा कि हमारी पत्नियां एंजॉय करते वक्त अपने पतियों को याद करती भी है कि नहीं। पहले क्रिश की बात सुन अजय मना कर देता है, पर फिर वह भी मान जाता है। प्रेजेंट टाइम। अर्जुन, क्रिश और अजय अंदर आते हैं। क्रिश क्लब में चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे रोहन कहीं नहीं दिखता। क्रिश अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, रोहन कहीं दिख नहीं रहा, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। अर्जुन बिना क्रिश की बात सुन एक तरफ कोने में लगे सोफे की तरफ चला जाता है। अर्जुन को जाता देख क्रिश कोने की तरफ देखा है तो सभी निशा को पकड़कर समझने की कोशिश कर रहे थे, पर निशा सभी से गिलास छीनने की कोशिश कर रही थी। रोहन निशा से कहता है, प्लीज भाभी, आप इसे मत कीजिए, पता नहीं जब भाई को पता चलेगा कि आपने ड्रिंक की है तो वह क्या करेंगे। निशा रोहन की बात सुन अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, रोहन भैया, हमने शराब थोड़ी ना पी है, हमने तो सॉफ्ट ड्रिंक पिया था, बहुत टेस्टी था। आप लोग हमें पीने नहीं दे रहे, दीजिए ना हमें हमारा गिलास, हमें वह टेस्टी जूस और भी पीना है। अर्जुन सोफे के पास आता है और अपनी सर्द आवाज में निशा को देखते हुए कहता है, क्या हो रहा है यहाँ। अर्जुन की आवाज सुन सबकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो जाती हैं। अर्जुन की आवाज सुन निशा अपनी भारी हो चुकी पलकों को उठाकर देखती है तो अर्जुन को अपने सामने देख निशा अर्जुन के पास जाने लगती है। नशे की वजह से निशा लड़खड़ा के गिरने लगती है कि अर्जुन निशा की कमर पकड़कर संभाल लेता है। निशा झूलती हुई अर्जुन के गले लग जाती है। रोहन अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, भाई, वह भाभी ने सॉफ्ट ड्रिंक समझकर शराब पी ली है। जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह जिद करने लगी। रोहन की बात पर सभी अपना सर सहमति से दिला देते हैं, पर निशा अपनी भरी आंखों से अर्जुन की तरफ देखती है और कहती है, नहीं, मैं शराब नहीं पी रही थी, मैं तो जूस पी रही थी, पर ये लोग मुझे पीने नहीं देते, और अपना सर अर्जुन के सीने में छुपा लेती है। सभी हैरानी से निशा की तरफ देख रहे थे, जो शराब पीने के बाद कह रही थी कि उसने शराब नहीं पी। अर्जुन क्रिश की तरफ देखकर कहता है, तुम सभी को लेकर घर चले जाओ और मैं इसे लेकर जाता हूँ, और निशा को गोद में लेकर क्लब से बाहर चला जाता है। अर्जुन निशा को लेकर चला जाता है। क्रिश और अजय सोफे पर बैठकर अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। रोहन, निखिल, आदि, कृतिका और काजल डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। अजय लगातार काजल को डांस करते हुए देख रहा था। क्रिश अजय को काजल को ऐसे घूरता देख कहता है, तू क्यों उसे घूर रहा है भाई, अगर तुझे भी डांस करने का मन है तो तू भी चला जा, उसके साथ डांस कर ले। पर अजय क्रिश की बात पर कोई जवाब नहीं देता। क्रिश का फोन रिंग करने लगता है।
कृष अजय से एक्सक्यूज मी बोलकर अपना फोन लेकर क्लब से बाहर की तरफ चला जाता है। विक्रम लगातार रूही को डांस करते हुए देख रहा था। तभी उसका दोस्त विक्रम को बाहर देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, तू बाहर क्या देख रहा है? विक्रम अपने दोस्त की बात सुन कहता है, कुछ नहीं, और अपने दोस्त से बातें करने लगता है। पर उसका पूरा ध्यान डांस फ्लोर पर डांस करती रूही पर था। अचानक विक्रम डांस फ्लोर पर कुछ ऐसा देख लेता है कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। रूही, काजल और प्रीतिका एक साथ डांस कर रही थी। दूर बैठे कुछ लड़के अपनी हवस भरी नजरों से तीनों को देख रहे थे। एक लड़का अपने साथ बैठे लड़के से कहता है, यार वह रेड वाली देख कितनी हॉट है। दूसरा लड़का कहता है, तू रुक, अभी मैं उसके साथ डांस करके आता हूँ, और डांस फ्लो की तरफ चला जाता है। लड़का डांस करते हुए रूही से चिपकने लगता है। रूही लड़के को खुद से चिपकता देख दूसरी साइड जाकर डांस करने लगती है। पर वह लड़का दूसरी साइड आकर रूही की कमर पर हाथ रखने वाला होता है कि अचानक ही कोई उसके फेस पर एक पंच मारता है। पंच पड़ते ही लड़का फ्लो पर गिर जाता है। किसी को गिरता देख म्यूजिक एकदम से बंद हो जाता है और पूरे फ्लो पर शांति छा जाती है। विक्रम लड़के को मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू उसे देख सके और तू उसे हाथ लगाने चला था। और लड़के के फेस पर लगातार पंच मार रहा था। लड़के के मुंह से खून आने लगता है। लड़के की ऐसी हालत देख उसके सभी दोस्त डर जाते हैं। अजय और रोहन विक्रम को रोकने के लिए उसे पकड़ने लगते हैं। पर विक्रम इतने गुस्से में उसे लड़के को मार रहा था कि अजय रोहन उसे संभाल ही नहीं पा रहे थे। कृष कॉल खत्म करके अंदर आता है तो अंदर का माहौल देखा वह जल्दी से डांस फ्लो की तरफ चला जाता है। कृष को देख रूही जल्दी से गले लग जाती है। रूही को रोता देख कृष उसके सर पर हाथ फेरते हुए, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? रूही रोते हुए कृष से कहती है, भैया वह जो लड़का है ना, वो मुझे बार बार छूने की कोशिश कर रहा था और अचानक ही यह आकर इसे मारने लगे हैं। कृष सामने की तरफ देखा है तो विक्रम गुस्से में लड़के को मार के अधमरा कर चुका था। कृष विक्रम के पास जाता है और विक्रम को पकड़ते हुए कहता, छोड़ जाने दे, नहीं तो मर जाएगा। विक्रम कहता है, नहीं रुक, इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? कृष और अजय किसी तरह लड़के को विक्रम से छुड़वाते हैं। लड़के के दोस्त लड़के की ऐसी हालत देख बहुत डर गए थे और वह तुरंत लड़के को लेकर अस्पताल के लिए चले जाते हैं। विक्रम कृष की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, अगर उससे अपने साथ लेकर आए हो तो उसका ध्यान रखो। अगर आज के बाद कभी किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं जान से मार दूंगा। और एक नज़र रूही को देखकर बाहर चला जाता है। कृतिका कृष की तरफ देखते हुए कहती है, कृष क्या ये तुम्हें जानता है? और इसने रूही को देखकर ऐसा क्यों कहा, कौन है ये? कृष कृतिका की बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे चुप रहने का इशारा करता है। कृष का इशारा समझ कृतिका चुप हो जाती है और कुछ नहीं पूछती। कृष रूही के पास आता है, उसे चुप करते हुए कहते हैं, बेटा कुछ नहीं हुआ है, चलो घर चलते हैं, और सभी को लेकर चला जाता है। अगली सुबह निशा की आंख सुबह अलार्म बजने से खुलती है। निशा को अपने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वह अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अर्जुन बाथरूम से नहा कर आता है। निशा को सर पकड़ देखा अर्जुन निशा के पास आता और उसके आगे नींबू पानी कर देता है। निशा अचानक गिलास देख अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन को देख निशा अपना सर दर्द भूल जाती है, और भूल भी क्यों ना, अर्जुन लग ही इतना कमल रहा था। अर्जुन ने अपनी कमर पर एक वाइट कलर की टॉवल लपेट रखी थी। अर्जुन की वी शेप बॉडी पर टेबल बहुत हॉट लग रही थी। निशा को खुद को घूरता देख अर्जुन के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। अर्जुन निशा के ऊपर झुके उसके कान में अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहता है, तुम्हारा ही हूँ, चाहे तो छूकर देख सकती हो। अर्जुन को अपने इतने पास देख निशा अपनी सेंस में वापस आती है और शर्मिंदगी से अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। अर्जुन निशा के कान पर किस कर लेता है। अर्जुन के किस करते ही निशा कसकर अपनी आंख बंद कर लेती है। अर्जुन निशा को किस कर रहा था कि अचानक ही निशा अपना सर दर्द से पकड़ लेती है।
अर्जुन निशा को इतने दर्द में देखा उसे छोड़ देता है और निशा को नींबू पानी देता है। निशा नींबू पानी देख अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन कहता है इसे पी लो, इसे तुम्हारा सर दर्द खत्म हो जाएगा। अर्जुन की बात सुन निशा नींबू पानी पी लेती है। अर्जुन और निशा की शादी को 1 महीना हो गया था। निशा सभी के साथ बहुत घुल मिल गई थी। अर्जुन भी निशा से बहुत अच्छी तरह से बात करता था, जिस वजह से निशा को अर्जुन से प्यार होने लगता है। पर निशा को अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा कंफर्म नहीं था। अर्जुन 1 हफ्ते से अपनी मीटिंग के लिए अमेरिका गया था। अर्जुन की जुदाई में निशा हर वक्त से उसे याद किया करती थी। जब से विक्रम ने रूही के लिए क्लब में लड़ाई की थी, रूही के दिल में भी विक्रम के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। रूही ने विक्रम के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की थी, पर उसे कहीं से भी विक्रम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। निशा ने कृष से पूछने की कोशिश की थी, पर डर की वजह से विक्रम के बारे में पूछ नहीं पाई। रूही और निशा आज कॉलेज गए थे। जब से अर्जुन अमेरिका गया था, रोहन ने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था। अर्जुन की गैर मौजूदगी में रोहन बिजनेस को संभाल रहा था। रूही निशा से कहती है, भाभी चलिए ना, हम आज कोई फिल्म देखने चलते हैं। निशा रूही से कहती है, नहीं रूही देखो 5 बजे बज गए हैं, और अगर हम फिल्म देखने जाएंगे तो ज़्यादा लेट हो सकता है। हमने घर पर भी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, ना ही किसी से परमिशन ली है। रूही रहती है, कुछ नहीं होता भाभी आप रुको, मैं माँ को फ़ोन करके उन्हें बता देती हूँ। निशा रूही को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर रूही निशा की एक नहीं सुनती और ममता जी को कॉल कर देती है। ममता जी निशा रूही को फिल्म देखने की परमिशन दे देती हैं। अर्जुन की कार मेंशन के सामने आकर रुकती है। अर्जुन अपनी कार से उतरकर घर के अंदर आता है। ममता जी जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रहे थे, अर्जुन को देख बहुत खुश होते और कहती, बेटा तुमने बताया नहीं तुम आ जाने वाले हो। अर्जुन ममता जी की तरह देखकर कहता है, माँ वहाँ पर काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं जल्दी वापस आ गया। अर्जुन की बात सुन ममता जी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, ठीक है बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। अर्जुन अपने कमरे की तरफ चला जाता है। निशा और अर्जुन की जिंदगी में क्या होगा जाने के लिए आगे पर तेरी हमारे साथ पॉकेट नवल पर फोर्स्ड मैरिज विद लव उद्धरण चिन्ह। प्लीज़ दोस्तों आप मेरी कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अपने रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। रूही रहती है, कुछ नहीं होता भाभी आप रुको, मैं माँ को फ़ोन करके उन्हें बता देती हूँ। निशा रूही को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर रूही निशा की एक नहीं सुनती और ममता जी को कॉल कर देती है। ममता जी निशा रूही को फिल्म देखने की परमिशन दे देती हैं। अर्जुन की कार मेंशन के सामने आकर रुकती है। अर्जुन अपनी कार से उतरकर घर के अंदर आता है। ममता जी जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रहे थे, अर्जुन को देख बहुत खुश होते और कहती, बेटा तुमने बताया नहीं तुम आ जाने वाले हो। अर्जुन ममता जी की तरह देखकर कहता है, माँ वहाँ पर काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं जल्दी वापस आ गया। अर्जुन की बात सुन ममता जी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, ठीक है बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। अर्जुन अपने कमरे की तरफ चला जाता है। निशा रूही की तरफ देखकर कहती है, रूही और कितनी देर लगेगी, तुमने ड्राइवर को फ़ोन किया था? रूही कहती है, हाँ भाभी मैंने फ़ोन किया था, बस 10 मिनट में ही आ जाएगा। निशा और रूही जब फिल्म देखकर बाहर आई तो कार उन्हें कहीं नहीं देखी। रूही ने ड्राइवर को कॉल किया तो ड्राइवर ने कहा कि मैडम आपके जाने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, शायद कोई खराबी आ गई है, इसलिए मैं उसे बनवाने आया था। निशा रूही को इंतजार करते हुए 1 घंटा हो गया था, पर ड्राइवर अभी तक वापस नहीं आया था। निशा को डर लग रहा था, क्योंकि रात के 9 बजे बज गए थे। निशा कभी भी रात को इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रही थी। घर पर हर कोई उसे बेटी की तरह ही मानता था, पर निशा को इतनी देर तक बाहर रहना अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से उसे आज बहुत घबराहट हो रही थी। निशा रूही की कार मेंशन के सामने आकर रुकती है। निशा जल्दी से उतरकर घर के अंदर जाने लगती है। हाल में ममता जी रूही और निशा का इंतजार कर रही थी। रूही और निशा को आता देख ममता जी चैन की सांस लेती हैं।
ममता जी निशा और रूही की तरफ देखकर कहती हैं, बेटा कितनी देर कर दी आपने, हम कब से आप दोनों का इंतजार कर रहे थे। रूही ममता जी से कहती है, माँ वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गया। निशा ममता जी की तरफ देखकर कहती है, सॉरी माँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। निशा को डरता देख ममता जी उसके सर पर हाथ रखकर रहती है, बेटा तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। ममता जी की बात सुन निशा हल्का सा मुस्कुरा देती है और ममता जी की तरफ देखकर कहती है, माँ मुझे फ्रेश होने हैं इसलिए मैं कमरे की तरफ जा रही हूँ। ममता जी निशा को अर्जुन के आने के बारे में बताने वाली थी, पर निशा बिना ममता जी की बात सुनी ही अपने कमरे की तरफ चली जाती है। निशा कमरे में आती है तो उसे एक अजीब सी घबराहट होती है। कमरे में हर तरफ अंधेरा अंधेरा फैला था, पर निशा बिना कुछ सोचे समझे सीधा बाथरूम की तरफ चली जाती है। निशा जब बाथरूम से वापस आती है तो देखी है कमरे की लाइट ऑन है और अर्जुन सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। कमरे में हर तरफ सिगरेट का धुआं फैला था जिस वजह से निशा को खांसी आने लगती है, पर अर्जुन निशा को खस्ता देख कुछ नहीं कहता और अपने पास आने का इशारा करता है। एक पल के लिए तो अर्जुन को देख निशा को बहुत खुशी होती है, पर वह जब अर्जुन की तरफ ध्यान से देखती है तो अर्जुन लाल आंखों के साथ निशा को घूर रहा था। अर्जुन का इशारा देख निशा डर जाती है और धीरे धीरे कदम अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। निशा अर्जुन के सामने आकर खड़ी होती है। अर्जुन निशा की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में कहता है, बीवी कितना टाइम हुआ है। अर्जुन की इतनी सर्द आवाज सुन निशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह अपनी कांपती आवाज में कहती है, 10 बजे बज गए हैं। अर्जुन निशा का जवाब सुन कहता है, कहाँ थी अब तक। निशा अर्जुन की बात सुन अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। निशा को कुछ न बोलना देख अर्जुन गुस्से में चीखते हुए कहता है, कहाँ थी अब तक। अर्जुन की इतने गुस्से भरी आवाज सुन निशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपनी कंपती हुई आवाज में कहती है, फिल्म देखने गए थे। अर्जुन कहता है, कितने बजे गई थी फिल्म देखना। निशा अपनी कपती की आवाज में कहती है, 5 बजे। निशा का जवाब सुन अर्जुन कहता है, तुम्हारी फिल्म 8 बजे खत्म हुई होगी, तुम इतनी देर तक कहाँ थी। निशा अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं देती और रोते हुए उसके सामने खड़ी रहती है। निशा को रोता देख अर्जुन को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह सोफे से खड़े होकर निशा के पास जाकर उसके बाल पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है, अपने जबड़े कसकर दांत पीसते हुए पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ थी अब तक। अर्जुन कैसे बाल खींचने पर निशा को बहुत दर्द होने लगता है और उसके आंसू तेजी से बहने लगते हैं। निशा अपनी कपटी हुई आवाज में कहती है कि गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए देर हो गई थी। निशा की बात सुन अर्जुन अपने जबड़े काश लेता है और निशा के बाल छोड़ते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, जाओ जाकर सो जाओ, और बालकनी की तरफ चला जाता है। अर्जुन कैसे बाल खींचने पर निशा को बहुत दर्द होने लगता है और उसके आंसू तेजी से बहने लगते हैं। निशा अपनी कपटी हुई आवाज में कहती है कि गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए देर हो गई थी। निशा की बात सुन अर्जुन अपने जबड़े काश लेता है और निशा के बाल छोड़ते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, जाओ जाकर सो जाओ, और बालकनी की तरफ चला जाता है। अधीर अपने फ्लैट में चैन से सो रहा था। अचानक उसका फोन बजने लगता है। फोन की आवाज सुन अधीर अपनी अध खुली आंखों से गुस्से में अपने फोन की तरफ देखा है और बिना फोन पर नाम देखे उठकर कहता है, कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही 4 है, मैं आपका क्रेडिट कार्ड लेकर क्या करूंगा। अधीर की बकवास सुन अर्जुन अपनी सर्द आवाज में कहता है, बकवास बंद करो। अर्जुन की आवाज सुन अधीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। अधीर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहता है, सॉरी सर, मुझे बार बार बैंक की तरफ से कॉल आ रहा था इसलिए। अधीर की बात बीच में काटते हुए अर्जुन कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं तुम्हें जो क्या काम दे रहा हूँ तुम उसे सुनो। अधीर कहता है, जी सर कहिए। अर्जुन कहता है, पता करो आज कौन सा ड्राइवर तुम्हारी मैडम को कॉलेज से लेकर आया था।
कल सवेरे टेबल पर मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अधीर अर्जुन की बात सुन कहता है जी सर, हो जाएगा। अधीर की बात सुने बिना ही अर्जुन अपना फोन काट देता है। अधीर अपने फोन को एक बार घूरता है और ऊपर देखकर कहता है, हे भगवान, क्या जरूरत थी आपको मेरी किस्मत में ऐसा खड़ूस और गुस्सैल बॉस देने की। अर्जुन कमरे में आता है तो देखता है निशा खुद को पूरी तरह से कर सो रही थी। अर्जुन निशा की दूसरी साइड आकर लेट जाता है। अर्जुन को अपने पास महसूस कर निशा अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां को रोकने की कोशिश करने लगती है। अर्जुन, जिसने बालकनी से अंदर आते ही निशा की सिसकियां की आवाज सुन ली थी, अर्जुन निशा को खींचकर अपने ऊपर लेटा लेता है। निशा का सर अर्जुन के सीने पर था। अर्जुन निशा के बालों को सहलाने लगता है। अर्जुन के ऐसा करने से निशा, जो अब तक अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वह तेजी से बहने लगते हैं और वह अर्जुन को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। अर्जुन निशा को रोता देख अपनी पकड़ कर लेता है पर बोलता कुछ नहीं। निशा रोते रोते अर्जुन के ऊपर ही सो जाती है। अर्जुन को जब निशा की धीमी सांस अपने ऊपर महसूस होती है तो वह अपना सर नीचे कर देखता है। निशा सुकून से उसे पकड़कर सो रही थी। अर्जुन की नज़र निशा के गालों पर बने आंसुओं के निशान पर पड़ती है। अर्जुन निशा के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करता है। निशा के आंसू देख अर्जुन को अपने दिल में दर्द महसूस होता है। अर्जुन निशा को देखते हुए कहता है, मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूँगा क्योंकि तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी था। अगर मैं आज तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता तो तुम शायद ऐसे ही लापरवाही करती, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी भी लापरवाही की वजह से मेरा कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाया। तुम मेरे लिए कब इतनी जरूरी हो गई मुझे पता नहीं चला, पर अब अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की या फिर अलग करने की कोशिश की तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि वह दोबारा जन्म लेने से ही डरेगा। अर्जुन की आंखों में इस वक्त निशा के लिए जुनून और पागलपन दिख रहा था। अगर इस वक्त निशा अर्जुन का जुनून और पागलपन देख लेती तो शायद डर जाती। अर्जुन निशा पर अपनी पकड़ कर लेता है। अर्जुन के ऐसे तेज पकड़ने से निशा नींद में कसमसाने लगती है, पर अर्जुन अपनी पकड़ निशा पर से बिल्कुल भी ढीली नहीं करता। निशा थोड़ी देर तक अर्जुन की बाहों में कसमसाती है, पर फिर अर्जुन को पकड़कर सो जाती है। कृष का कमरा। कृतिका रेलिंग के पास खड़ी चांद को देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। कृतिका इस छुअन को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, इसलिए वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। कृष अपना चिन कृतिका के कंधे पर रखकर उसके कंधे पर किस करने लगता है। कृष कृतिका को किस कर रहा था कि उसे अपने हाथों पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। कृष जब कृतिका को अपने तरफ घूम कर देखता है तो कृतिका की आंखें बिल्कुल लाल थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कृतिका को रोता देख कृष जल्दी से कृतिका का चेहरा पकड़कर कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? अगर तुम्हें मेरा पास आना बुरा लगता है तो तुम मुझे बता दो, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, पर प्लीज तुम रो मत। कृतिका कृष की बात सुन अपना सर नाम हिलती है और कृष के गले लगा जाती है। कृतिका के ऐसे अचानक गले लगने से एक पल के लिए तो कृष हैरान हो जाता है, पर फिर कृतिका को गले लगा लेता है। कृष कृतिका का सर सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? कृतिका रोते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है। कृतिका की बात सुन कृष हैरानी से कृतिका के चेहरे की तरफ देखा और कहता है, डर पर किससे डर लग रहा था? कृतिका अपनी पकड़ कृष पर कसते हुए कहती है, अपनी किस्मत से डर लग रहा है, कहीं मेरी बुरी किस्मत मुझे तुमसे फिर अलग ना कर दे। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ किस्मत मुझे सबसे अलग कर देती है। पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई, फिर पापा को भी मुझसे नफरत हो गई। जब मेरी शादी आपसे हुई तो मुझे लगा मेरी जिंदगी में शायद अब खुशियाँ आएंगी, पर जब आपने मुझे छोड़ा था तो मैं तो जीते जी मर गई थी। अब जब आप मेरी जिंदगी में वापस आए तो मुझे डर लग रहा है कि फिर से मेरी बुरी किस्मत तुम्हें मुझसे छीन ना ले। और कार्तिक पर अपनी पकड़ कसा देती है और रोने लगती है। कृष जो कृतिका की बात सुन रहा था वह कुछ देर तक कृतिका को रोन देता है और उसका बाल सहलाने लगता है।
कृष को जब महसूस होता है कि कृतिका थोड़ी शांत हो गई है तो वो उसे गोद में उठाकर पास में लगे झूले पर बैठ जाता है। कृतिका कृष के इस एक्शन से हैरान हो जाती है और गिरने के डर से उसके कंधों को पकड़ लेती है। कृतिका कृष की खोज से उठाते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? कृतिका को उठता देख कृष कृतिका की कमर पकड़कर वापस अपनी गोद में बैठा लेता है और कृतिका के कंधे पर अपनी चिन रखकर कहता है, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी किस्मत इतनी ही बुरी होती तो हम कभी मिलते ही नहीं। कृतिका जो कृष की गोद से उठने की कोशिश कर रही थी, कृष की बात सुन शांत होकर बैठ जाती है और अपनी पीठ कृष की चेस्ट से लगा लेती है। कृतिका के ऐसे करने पर कृष अपनी पकड़ कृतिका पर काश देता है। कृष कृतिका के सर पर किस करते हुए कहता है, हम अब कभी अलग नहीं होंगे, मरते दम तक मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा।